अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी। आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। आज की एक अहम ख़बर जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और जिसकी अहमियत इतनी है कि हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से मुसलमानों के समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमा एक जगह जमा हुए थे, जिसमें कई एक मौज़ू पर बहस हुई, जिसमें यूसीसी, बिल्डोज़र कार्रवाइयाँ, मसाजिदों और मदरसों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। उसमें अहमियत का हामिल ये था कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट हुड की भी बात हुई वहाँ पे। वो भी इन तमाम तरजीहात में थी जहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल है, उनको उजागर करने के लिए, एक हिकमत अमली बनाने के लिए आज ये महफिल, ये प्रोग्राम बनाया गया था। ये प्रोग्राम आज दिल्ली में इनेकाद हुआ, जिसमें मुसलमानों के बहुत सारे सियासी व मजहबी रहनुमा शामिल हुए। कश्मीर की तरफ से महबूबा मुफ्ती शामिल हुई और स्टेट हुड का दर्जा इस प्लेटफॉर्म पर बज़ेर बहस लाना ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और बताया जाता है आज जो ये मीटिंग हुई उसमें ये इन तमाम चीज़ों पर बहस की गई कि हम किस तरह से मरकज़ के सामने मौसर अंदाज में जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन की जाए ताकि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड वापस दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और उमर अब्दुल्ला साहब को भी ख़त गया था, दावतनामा गया था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम में बहुत सारे मुसलमान रहनुमा मौजूद थे। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टेट हुड की बातें होती रहती है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टेट हुड के लिए तकदो किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट भी किया, मरकज़ी सरकार को ये बावर कराने में कि हमें स्टेट हुड जो रियासती दर्जा है, जो आईनी हैसियत है, वो बहाल की जाए। उसका एक पहलू ये भी है कि मुसलमानों से मुंसलिक इस वक्त जो भी मसाइल है उनके हल के लिए और किस तरह से मौसर अंदाज में मरकज़ी सरकार के सामने हम वो मामलात रखें, उसके लिए एक हिकमत अमली, एक जामिया वाजिया प्रोग्राम बनाया जाए। इस मीटिंग का असल खदुखाल यही था, लेकिन अहमियत का हामिल ये था कि जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड की बात इसमें हुई। अगर आप इस प्रोग्राम के एजेंडे की बात करें, उसमें ख़ास तौर पर ये बताया गया था कि जो नए कवानीन आ रहे हैं, इस मौजू के एजेंडे में वक्फ, मुसलमानों से मुतल्लिक मामलात, उसमें बिल्डोज़र कार्रवाइयाँ, मदारिस और मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर एजेंडे में जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा वो भी रखा गया था। जम्मू कश्मीर अवाम के लिए अच्छी खबर भी है कि अब हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ से जो समाजी व सियासी मुसलमान रहनुमा एक जगह जमा हुए थे, इससे क्या मरकज़ी सरकार तक रसाई या स्टेट हुड को जल्दी वापस लाने में कोई मदद मिल सकती है। ये एक अहम प्रोग्राम है। हमने यहाँ कुछ लोकल से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भी रखा। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल रहा है 1947 में मुसलमान लोगों का, और रिलीजियस के नाम पे मुल्क को डिवाइड करना ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे मुल्क के मुसलमान वो इकट्ठे हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ बिल्डोज़र जो चलाया जा रहा है, जो मुसलमानों पे PSA लगाया जा रहा है, जो मुस्लिम कहीं पे खड़ा हो उसको तो अननेसेसरी हरास किया जा रहा है। दैट्स वाई कि पूरे मुल्क के मुसलमान इकट्ठा होकर आज की जो क़यादत है वो दिल्ली में आज मुनक़िद हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि इस एजेंडे में कश्मीर के लिए जो स्टेट हुड रियासती दर्जा वो भी है, आप उस पर कैसे देखते हैं? देखो, रियासती दर्जे का मैं ये बोलूँगा, क्योंकि हमारे लिए बज़ात खुद PDP के लिए रियासती दर्जा तो ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है 370 और 35A हमारा मेन मुद्दा है, हमारा मकसद है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो है अभी जैसे यूपी में चल रहे हैं, लोग नमाज़ पढ़ते थे फ्राइडेज़, उस पर भी बैन लग रही है। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये जो है ये चल रहा है। और प्लस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी अभी जो है, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो हमारा JNK स्टेट का जो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था उसको लिया इन्होंने, और उसके बाद जो हमारा स्टेट हुड पे हम जो है इन्होंने लिया। तो एक जो है हमारे मुल्क में जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। तो हमारे जो बड़े इस कम्युनिटी के सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इस चीज़ को जो है, जो हम इस पे जदोजहद करेंगे, लड़ेंगे, वो खड़े रहेंगे, ताकि जो है ये आने वाले टाइम में और जुल्म ना हो।